नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के कुत्ते का उपाय। दोस्तों, डॉग जिसे स्वान भी बोला जाता है और आम भाषा में उसे कुत्ता भी बोला जाता है। आज के समय पर ये गाली के रूप में प्रयोग में आता है, लेकिन सबसे वफादार, सबसे नेक, सबसे फ्रेंडली जानवर डॉग ही होता है, यानी कुत्ता ही होता है। दोस्तों, हम कौन सा ऐसा उपाय करते हैं जिसमें मिट्टी के कुत्तों का प्रयोग किया जाता है, या हमारी कुंडली में कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हमें कुत्ते घर में पालने से शुभ होता है, किन लोगों को घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, दो रंगे कुत्ते, काले कुत्ते और तीन रंग के कुत्ते, पूंछ कटे कुत्ते की क्या उपायों में महत्वता है, हमारे ग्रहों के अनुसार किन सिचुएशन में हमें कुत्ते का उपाय करना चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एक व्यूअर का सजेशन था कि हम मिट्टी के कुत्ते के ऊपर उपाय बताएं। तो आप लोग भी ऐसे ही सजेशंस हमें दे सकते हैं जिससे हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मिट्टी के कुत्ते का उपाय किनको करना चाहिए, किनको नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि कुत्तों के अलग अलग रूप में किस तरह से उसको उपायों में स्वीकार किया गया है। काले रंग का कुत्ता जो पूरी तरह से काला होता है, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कुत्ता, चाहे वो किसी भी शेड का हो, किसी भी रंग का हो, वो केतु के अंडर में आता है। अब इसमें काला कुत्ता भी केतु के अंडर में आता है, लेकिन जब हमें पर्टिकुलर राहु का उपाय करना होता है तो उसमें केवल काला कुत्ता लिया जाता है। और आम तौर पर केतु के उपाय के लिए हम कोई भी कुत्ता यूज कर सकते हैं, दो रंगा, तीन रंगा, कैसा भी कुत्ता हो, किसी भी शेड का कुत्ता हो, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, लाल किताब में कुत्ते को किस तरह से व्याख्यान किया गया है, तो तीन दुनियावी कुत्ते, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुर के घर जवाई कुत्ता और नाना के घर धोता कुत्ता, ये लाल किताब में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके आधार पर इन लोगों की सेवा करना केतु को ठीक करता है। जब तीन रंग के बंदर या तीन कुत्ते घर में रखने के लिए बोला जाता है, तो वो इन्हीं तीन रिश्ते नातों का समाधान होता है। दोस्तों, हमारी कुंडली में जब बुध और केतु का कहीं पर कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे में उसे पूंछ कटे कुत्ते की तरह बोला गया है, क्योंकि कुत्ता केतु रिप्रेजेंट करता है और पूंछ, चाहे वो किसी भी जानवर की पूंछ हो, वो पूंछ बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध केतु मंगल बद होते हैं, यहाँ पर बुध का नाश हो जाता है, तो इसे पूंछ कटा कुत्ता कहा गया है, जो कि अपनी इज्जत बचा नहीं सकता। दोस्तों, हमारी कुंडली में कौन सी स्थिति में हम कुत्ता नहीं पाल सकते? वैसे तो कोई भी कुत्ता पाल सकता है, चाहे वो शौक में पाले या उपाय के रूप में पाले। हमें जीवों की वैसे भी सेवा करनी चाहिए। हमें जब भी मौका मिले हम घर के बाहर उन्हें भोजन करवाएं या घर में पाल लें, लगभग एक जैसा फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुछ खास अवस्थाओं में घर में पालना बहुत लाभदायक होता है और नुकसानदायक भी होता है। अगर राहु कुंडली के पहले घर में हो, तब हमें कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए, बल्कि घर के बाहर अगर कुत्ते की सेवा करी जाए तो वो लाभदायक होता है। राहु साथ वाले लोग अगर घर में कुत्ता पालते हैं तो अपनी गृहस्थी पर उसका बहुत बुरा असर आता है, घर के परिवार की खुशियों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आता है। इसके अलावा आप कुत्ते की सेवा कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, राहु साथ वाले इंसान को कभी भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी कुत्ता पालना चाहते हैं तो वो पाल सकते हैं, भले ही उसका फायदा ना मिले मगर नुकसान नहीं होगा। मगर राहु साथ वालों को कुत्ता पालने से नुकसान होता है। दोस्तों, कुंडली के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो आप घर के बाहर करें या घर में पाल कर करें। अगर कुंडली के छठे घर में बृहस्पति हो तो कुत्ता पालना लाभदायक होता है, उसकी सेवा करना, उसको भोजन करवाना घर के बाहर या घर के अंदर लाभदायक होता है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में मंगल 11वें घर में होता है, उनको तीन मिट्टी के कुत्ते बनवा कर घर में रख लेना चाहिए, घर के ऊंचे स्थान पर रख लेना चाहिए, लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख लेना चाहिए। इससे तीन दुनियावी कुत्तों की सेवा
एक तरह से हो जाती है। दोस्तों, अगर कुंडली में शनि तीसरे घर में हो तो ऐसे में कुत्ता पालना या मिट्टी का कुत्ता रखना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। यहाँ पर 3 मिट्टी के कुत्ते रखने से फायदा मिलता है। दोस्तों, कुंडली के 5वें घर में अगर शनि देव होते हैं तो कुत्ते की सेवा करना, कुत्ते को बाहर भोजन करवाना या कुत्ता पाल लेना या घर में मिट्टी के कुत्ते रख लेना फायदेमंद होता है। कुंडली के 6ठे घर में अगर शनि हो तो ऐसे में भी कुत्ता पालना लाभदायक होता है, संतान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, अगर कुंडली के 6ठे घर में राहु हो तो ऐसे में भूरा कुत्ता पालना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। भूरा या ऑरेंज शेड का, लाल रंग का या तांबे के रंग का, कुछ भी कह लें, लगभग वो ब्राउन शेड में होता है तो उसको पालना बेहद लाभकारी होता है। या मिट्टी के कुत्ते भी घर में रख सकते हैं ब्राउन कलर के। घर में अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है और वो मर जाए तो 48 घंटों के अंदर दूसरा कुत्ता लाना होता है। ऐसी सिचुएशन 9th हाउस के राहु वालों के लिए होती है। अगर किसी की कुंडली में 9th हाउस में राहु हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ता जब भी मरे तो 48 घंटे के अंदर दूसरा कुत्ता ले आए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन के अंदर आपको दूसरा कुत्ता घर में लाना होता है। दोस्तों, 2nd हाउस में जब केतु होते हैं तो कुत्ते को पालना, कुत्ते की सेवा करना, घर में मिट्टी के कुत्ते रखना लाभदायक होता है। इसी प्रकार कुंडली के 6ठे घर में जब केतु होते हैं तो काला कुत्ता पालना विशेष रूप से फलदायी होता है। काला कुत्ता पालने से राहु और केतु दोनों का ही पॉजिटिव असर आपको मिलता है। केतु अगर कुंडली के 10वें घर में हो और ऐसे में आप कोई भी रंग का कुत्ता पालते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसी प्रकार केतु 11वें घर में हो तब भी कुत्ता पालना बेहद लाभकारी है। अगर आप घर में नहीं पाल सकते हैं तो बाहर आप सेवा कर सकते हैं, मिट्टी के कुत्ते घर में रख सकते हैं। दोस्तों, केतु 12वें घर में होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि केतु यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होता है, तो ऐसे में 2 रंगे कुत्ते को पालना बेहद लाभकारी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के अलावा और वीडियोस को भी सुनें और निर्णय करें कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद। फिलहाल के लिए, आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।